नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और आप लोग ऐसे ही खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें हमेशा। तो जी, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू व्लॉग में। तो फ्रेंड्स देखिए, आज जो है मैंने कोई रेसिपी, कोई डेली रूटीन शेयर नहीं किया है आप लोगों से। और यहाँ पर मैं एक बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन बनाने जा रही हूँ, जो मुझे बनानी है स्वेटर अपनी भतीजी के लिए। और यहाँ पर मैंने बॉर्डर जो है बना लिया था। बॉर्डर मैंने वो बनाया था बस जैसे कि उल्टी सिलाई बुनते हैं ना, वैसी ही दोनों तरफ से उल्टी सिलाई ही बुनी थी इसको। या तो यहाँ पर क्या देते हैं पुट्ठी सिलाई, या फिर क्या कहते हैं जैसे फली और गांठ भी बोल देते हैं। जैसे फली तो वो होती है जैसे सीधा, अब मैं बुन रही हूँ, ये डिजाइन डाल रही हूँ वो। और जो उल्टी तरफ की सिलाई होती है वो उल्टा होता है। वो सिलाई मैंने बुनी थी 8 सिलाई, जिससे कि 4 ये लाइनें सी बन गई थी। उसके बाद यहाँ पर मैंने डिजाइन डालना जो है शुरू कर दिया था। सीधे की तरफ सीधा बुनना है, उल्टे की तरफ उल्टा बुनना है। और 3 कुंडे बुनने के बाद हमें दूसरे कलर के, जैसे कि वाइन कलर और क्रीम कलर लिया है मैंने। 3 कुंडे बुनने के बाद एक कुंडा जो है हमें वाइन कलर का बिना बुने ही छोड़ देना है। और यहाँ पर साइड में जो है मैंने फट्टी बनाने के लिए, जहाँ पर बटन लगेगा ना, फट्टी बनाने के लिए 8 कुंडे जो है छोड़ दिए हैं। उनको मैंने सेव कर दिया है सेफ्टी पिन से। और बीच का जो है हिस्सा वो हमें बुनना है। और ये जो स्वेटर मैं बना रही हूँ, कि पल्ले नहीं बनेंगे इसके अलग अलग, पूरा पूरा ही शुरुआत से ही बन रहा है। बाजू अलग से बना के जोड़ूंगी, बाकी अगला पिछला पल्ला ही साथ में ही बुना जाता है। और जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि मुझे बुननी है ये स्वेटर, और मैंने बोला भी था कि मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। तो बहुत ही आसान सी ये डिज़ाइन है, और देखने में जितनी अच्छी लगती है उतनी ही बनाने में आसान भी है। तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। तो जी, यहाँ पर देखिए सीधी सिलाई जो है मैंने बुन ली थी। और ऐसे ही बुनना है, जो हमने बिना बुना हुआ कुंडा लेना है ना, 3 सिलाई हमें ऐसे ही बुननी है। और चौथी सिलाई पर जाकर ये बुनती ख़त्म हो जाती है। और फिर दूसरा कलर हमें चेंज करना होता है। तो मैं सारी आपको चीज़ें बताती चलूँगी साथ के साथ ही। बहुत ही आसान बुनती है। जिसको सीधा पुट्ठा बुनना आता है ना, तो वो ये बुनती डाल सकते हैं आराम से देख के। तो यहाँ पर अब तीसरी सिलाई मैं बुन रही हूँ सीधी पुट्ठी, और उसके बाद फिर सीधी सिलाई बुनूंगी। तो यहाँ पर देखिए 3 सिलाई मैंने बुन ली है। और अब जो है ये चौथी सिलाई आ गई है। तो इसको हमें के जैसे उल्टी साइड से बुनती है ना, तो हमें सीधा बुनना है ये लास्ट वाली सिलाई। और जो हमने बिना बुना हुआ कुंडा ले रखा था उसको भी साथ में बुन लेना है। तो इस तरीके से आया है ये बुन के। 4 सिलाई पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें वाइन कलर से बुनती स्टार्ट करनी है। तो शुरू से मैं एक बार फिर से बता देती हूँ बुनती कैसे मैंने स्टार्ट की थी। और जब ये एक डब्बी बन जाती है ना, तो ये ऊपर आसानी से और भी आसानी से बन जाती है, ऊपर की जो बुनती होती है। तो हमें क्या करना है, जो हमने बिना बुना हुआ कुंडा लिया था ना, वो अलग ही दिख रहा है। एक तो वो कुंडा हो गया, और उसके इधर साइड और दूसरी साइड 2 कुंडे और हैं। तो ये 3 कुंडे हमें इस कलर से बुनने हैं, वाइन कलर से, जिससे हमें बुनती बनानी है अब। और क्रीम कलर का एक कुंडा हमें बिना बुना ले लेना है। 3 कुंडे हमें वाइन कलर के बुन लेने हैं। और ये सीधी सिलाई में सीधा बुना जाएगा, पुट्ठी सिलाई में पुट्ठा ही बुना जाएगा, यानी कि उल्टी साइड। तो अभी सीधी सिलाई इसकी चल रही है। यहाँ पर क्रीम कलर का एक कुंडा मैंने बिना बुना लिया है, और 3 वाइन कलर से बुन लेंगे। तो पूरी सिलाई ये वाली ऐसी ही जाएगी। और पुट्ठी साइड जो है, उल्टी साइड जो है, उल्टा ही बुना जाएगा।
देखिए यहाँ पर जो है आधी सिलाई मैंने बुन ली है। ये पूरी की पूरी सिलाई ऐसे ही बुननी है, बस जैसे सेम टू सेम मैंने बुनी है। और बहुत ही आसान बुनती है ये, 2 कलर वाली 2 रंगों की आसान सी बुनती है ये बच्चों के लिए, और देखने में भी बहुत सुंदर लगती है। और बच्चे मेरे छोटे छोटे थे ना तब मैंने बनाई थी, अब तो बच्चे पहनते नहीं है हाथ की बुनी हुई, पर है ना डिज़ाइन बहुत अच्छे है और बच्चे भी सुंदर लगते हैं इस डिज़ाइन को पहनने के बाद। तो इसलिए मैंने सोचा यही बुनती में डाल देती हूँ। तो जी यहाँ पर देखिए जो वाइन कलर से हमें 3 सिलाई बुननी थी वो मैंने बना ली है। अब बारी आ गई है, ये जो बुनती है पिछली साइड से, मतलब जो पिछली साइड की सिलाई होती है वहाँ पर ख़त्म हो जाती है ये, और पिछली साइड से हमें सीधा बुनना होता है, यानी कि सीधी सिलाई की तरह हमें बुनना होता है। और बस वही गांठ सी बन जाती है, उसके बाद ये बुनती ख़त्म हो जाती है। 4 सिलाई की बुनती है, आराम से बन जाती है। तो जी यहाँ पर देखिए 2 डब्बी जो है मैंने लगभग कंप्लीट कर ली है। ये सिलाई पूरी करके 2 डब्बी कंप्लीट हो जाएगी इस बुनती की। फ्रेंड्स देखिए 2 डब्बी कंप्लीट होने के बाद अब स्टार्ट कर दी है मैंने तीसरी डब्बी, और फिर से हमें ऐसे ही करना है। क्रीम कलर की जो ऊन है उसके साथ में जैसे हमने शुरुआत से बुनती स्टार्ट की थी ना, फिर से वही स्टार्ट कर देना है। और जो हमें कुंडा दिखता रहता है वो अलग ही, जिसको हम बिना बुने लेते हैं सिलाई में, तो उसके दोनों साइड से एक एक कुंडा लेकर बीच में वो कुंडा रखना होता है, तो बुनती कभी भी ये वाली गलत नहीं होती है। तो जी उसके बाद यहाँ पर पतिदेव आ गए थे, दोनों भाई भी आ गए थे दुकान से, उनको खाना दिया मैंने। और उसके बाद ये हो गया था रात का टाइम, तो मैंने सोचा थोड़ा बुन लूँगी मैं। फिर पतिदेव ले आए थे ये पालक और गोभी। कल होली है, तो होली पर ना हमारे यहाँ पकोड़े बनाते हैं, तो इसलिए ये ले आए थे। और सुबह की कुछ तैयारी, कुछ काम सुबह के मैं रात को ही तैयारी करके रखूँगी, जिससे कि सुबह आसानी हो जाए, क्योंकि सुबह को ये बोल रहे थे कि आलू गोभी मटर की सब्जी, पूरी और पकोड़े बनेंगे, तो इन चीज़ों में टाइम बहुत लग जाता है, तो इसलिए हम दोनों ही सुबह की तैयारी करने में लगे हुए हैं। और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत टाइम लगेगा तो बुन लूँगी मैं। और घर का काम ही बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए टाइम भी इतना नहीं लग पाता है। तो फिर मैंने पालक साफ करके फिर से बुनना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि इन्होंने जो है ना टीवी में फिल्म लगाई हुई थी, तो एक फिल्म रोज़ देख ही लेते हैं साउथ वालों की मार धाड़ वाली। वैसे मैं बोर ही होती रहती हूँ, पिक्चर में कम ही देखती हूँ। तो फिर मैंने सोचा मैं बैठी तो हूँ ही, बुनती रहूँगी, और अब आज मैंने बुनती डाल ली है तो बन ही जाएगा। पहले ही बनाना था मुझे ये, फिर भाभी बोलने लगी कि दीदी अब के साल तो है यशवी के पास में ऊन के बने हुए, आप अगले साल तक बना देना थोड़ा बड़ा सा ही। तो इसलिए मैंने फिर रख दिया था बॉर्डर बना के। और मुझे अपने सूटों की सिलाई वगैरह करनी थी, शादी थी पिछले महीने,
तो उसी कामों में मैं लगी रही थी, क्योंकि एक ही काम होता है, या तो सिलाई का हो जाता है, अपने सूट वगैरह सिलना, या फिर बुनाई कर लो, एक ही चीज़ होती है। और घर के काम के साथ साथ इतना हम अपने लिए कर लेते हैं, वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सिलाई वगैरह भी आजकल बहुत महंगी हो गई है। तो अपने अपने सूट भी सिल लेना, तो उसमें भी बहुत फ़ायदा है। तो जी यहाँ पर देखिए सब्जी कट कर दी थी इन्होंने गोभी की, और मटर छील के मैंने पहले ही रखे हुए थे। मटर भी हमने ऐसे ही छील लेते हैं, जैसे रात को बैठ जाते हैं खाना खाने के बाद चाय वाय पीते हैं, तो मटर मैं साथ के साथ ही छील कर रख लेती हूँ डब्बे में, और वो फ्रेश ही बनी रहती हैं जब तक, मतलब हफ्ता तक तो ठीक रहती है। सब्जी कट करके या मटर वगैरह छील के रख लेते हैं ना, तो फ्रेश ही रहती है एक हफ्ते तक तो जी यहाँ पर देखिए मैंने तीन नहीं 4 डब्बी बना ली है। और डिज़ाइन कितना सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर डिज़ाइन है ये। और देखने में जितना सुंदर है उतना ही ये बनाने में आसान है, बहुत ही आसानी से बन जाता है, क्योंकि उल्टा सीधा ही हमें बुनना है। इसमें कोई उलट पलट कुंडा इधर से उधर कुछ भी नहीं करना है। और ना ही ये है कि ऊन इकट्ठी हो गई या फिर खुला हो गया, ये मतलब बुनती भी सीधी सीधी जाती रहती है। और जितने हमें कुंडे की आवश्यकता है उतने ही डाल के हम बना लेते हैं। और अपनी भतीजी यशवी के लिए मैंने यहाँ पर 80 जोड़ डाले थे, यानी कि 80 का डबल कर लो, जितने भी कुंडे बनते हैं उतने मैंने डाले थे, क्योंकि 40 जोड़ पिछले पल्ले के और 20-20 अगले पल्ले के, तो इकट्ठे मैंने डाल लिए थे सारे कुंडे। और उसको ये स्वेटर 2-3 साल आराम से आ जाएगा। अभी वो 1 साल की है, तो अगले साल पहनने की 2 साल की हो जाएगी। तो जब तक वो 4 साल की होगी, मतलब कि उसको आ जाएगा ये। इस हिसाब से मैंने बनाया है, इस हिसाब से मैंने कुंडे डाले हैं। तो अगर आपको भी बच्चों के कोई भी स्वेटर बनाना है, ये वाली बुनती बहुत ही अच्छी है, बहुत ही प्यारी है, और बनाने में भी आसान है। और आप लोग बताना आप लोगों को बुनती कैसी लगी। तो जी उसके बाद यहाँ पर किचन वगैरह क्लीन करने आई थी मैं, रात की जो सफाई होती है किचन की। चाय दूध पी लिया था सबने, खाना वाना पहले ही हो गया था, और बस कुछ बर्तन थे, इनको समेट कर फिर मैं अपना रेस्ट करूँगी। और बाकी सुबह की कुछ तैयारी हो गई है, सुबह उठकर देखेंगे बाकी तो। और किचन वगैरह मैंने क्लीन कर दी है, साथ के साथ ही काम मेरे सारे निपट चुके हैं। और इस वीडियो का एंड करेंगे यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।